यहाँ अक्षर, घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? महाराज जो सब लोग श्रीरंगपुर गए हैं, वो स्वरा का गांव है ना वहाँ पर, तो उनके ग्राम देवता के दर्शन के लिए। लेकिन आप इस तरह अचानक। सर उनको फोन लगाओ। लेकिन बात क्या होगी? सब ठीक है ना? मैं फोन लगाता हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल पहुंच के बाहर है, कृपया। उनका फोन नहीं लग रहा। किसी और को लगाओ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल। किसी का भी फोन नहीं लग रहा। अक्षर, जल्दी गाड़ी निकालो, हमें इसी समय श्रीरंगपुर जाना होगा। लेकिन बाबा आप प्लीज मुझे बताइए, बात क्या हो गई? सब ठीक है ना? आदित्य के प्राण संकट में है। अरे क्या हुआ? ये क्या हो रहा है भाई? अरे क्या हो रहा है? अरे उठो। अरे क्या हुआ ड्राइवर? सर गाड़ी गर्म हो गई है, लगता है इंजन का कोई पार्ट जल गया है। निकलने से पहले तुमने अच्छे से चेक नहीं करवाया था क्या? सर मैंने खुद सर्विसिंग के लिए गाड़ी लेके गया था गैरेज में, पता नहीं अचानक क्या हो गया। अब इसके ठीक होने के चांसेस है या नहीं? देखता हूँ सर। सर माफ कीजिए सर, ये तो मुझसे नहीं होगा, इसे कोई मैकेनिक ही ठीक कर पाएगा। ये लो, अब इतनी रात गए सुनसान जंगल में मैकेनिक कहाँ से पैदा करेंगे? मुझे तो लगता है आज रात यहीं बितानी पड़ेगी हमें। बाबा। हाँ? वहाँ लाइट दिख रही है, मुझे लगता है हमें वहाँ से मदद मिल सकती है। ड्राइवर जी तुम बस के पास रुकना, हम देख के आते हैं कोई मदद मिलती है कि नहीं। ठीक। आ बेटा। नमस्ते अन्ना साहब। हाँ, आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, सौभाग्य से आज आपके दर्शन भी हो गए। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा नहीं, मदद चाहिए आपसे। ऐसा है, हम हमारे परिवार के साथ श्रीरंगपुर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई है। अब इतनी रात गई जंगल में, बीवी बच्चों के साथ रुकना मुमकिन नहीं है और इस इलाके की जानकारी भी नहीं है हमें। ऐसे में हमने आपके घर का ये दिया जलते हुए देखा तो उम्मीद खींच लाई बेटा यहाँ। अच्छा किया जो आप लोग यहाँ पर आ गए। आप लोग अंदर आइए ना, बैठ के बात करते हैं, आइए। शुक्रिया बेटा। दीप्ति, दीदी तुम तक फोन ट्राई करो। अन्ना साहब, ये मेरी आई। नमस्कार। आई, ये है अन्ना साहब, हमारे राज्य के बहुत बड़े मंत्री है ये। आई, अपने खेतों में जो पानी आता है ना, इन्हीं की वजह से आता है। अन्ना साहब, आप जब तक चाहें हमारे यहाँ रुक सकते हैं। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बेटा, इंसान का घर भले ही छोटा हो, लेकिन उसके दिल में जगह होनी चाहिए। और वाकई में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आश्रय दिया। क्या यहाँ इस वक्त इस गांव में कोई मैकेनिक मिल सकता है? देखिए, इस वक्त तो गांव में मैकेनिक मिलने से रहा, हमें तालुका के गांव जाकर मैकेनिक लाना पड़ेगा। मैं अभी अपनी बैलगाड़ी निकालता हूँ, मैकेनिक को लाते लाते सुबह हो जाएगी, तब तक आप लोग आराम कीजिए। बेटा, लेकिन इतनी रात गए तुम अकेले जाओगे? हमें आदत हो गई अन्ना साहब, पूरा रास्ता जुबानी याद है। फिर भी तुम अकेले जाओगे तो हमें बुरा लगेगा। हमें से कोई एक तुम्हारे साथ आएगा जरूर। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ उनके साथ। अरे नहीं नहीं काका, आप आराम कीजिए। पापा, मैं साथ में जाता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए आप बेझिझक ले लीजिए, तब तक आई आप लोगों के लिए खाना बनाएगी। चलो आई, मैं चलता हूँ, इनका ख्याल रखना।
आप लोग वहाँ जाके हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं सब लोगों के लिए खाना बना लेती हूँ। नहीं नहीं काकी, इतने सारे लोगों का खाना आप अकेले क्यों बनाएंगे, वो भी हमारे होते हुए। लाई, मैं आपकी मदद करती हूँ। ठीक है, चलो। अरे काका, आपने आयुष को क्यों भेज दिया? मैं था ना, मुझे बोल देते। अरे नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ मैं? एक तो वैसे ही जब से घर से निकले कुछ ना कुछ अपशगुन ही होता चला जा रहा है। शांति, बस खराब हुई किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से। इसमें अपशगुन की कोई बात नहीं है। और अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकती तो ना सही, कम से कम बुरा तो मत बोला करो। अरे वही नहीं आप। स्वरा, इतने सारे लोगों का खाना बनाना है, सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। लाओ। नहीं नहीं, मुझे आदत है, मैं कर लूंगी। वैसे भी यहाँ चूल्हा वूल्हा है ना, आपने कभी उस पर काम नहीं किया होगा। हाँ, काम तो कभी नहीं किया, लेकिन फिर भी। नहीं, आज सुबह से इतनी भाग दौड़ हुई है, आप थक गई होंगी ना। आप जाइए ना, सबके साथ आराम कीजिए। नक्की न स्वरा? हो नक्की। तो फिर मैं एक काम करती हूँ, बाहर जाके आई के पैर दबा देती हूँ। आए दिन उनके पैरों में दर्द हो रहा है। कोई मदद चाहिए तो बताना। अरे परशुराम जी, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या हुआ परशुराम जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अन्ना साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे आपको मेरी वजह से ये सब सहना पड़ रहा है। अरे नहीं नहीं परशुराम जी, क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए परशुराम जी, हम रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। सामने आने वाली हर मुसीबत, हर मुश्किल, हर अच्छा बुरा पल हम दोनों का है। इसके लिए आप बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हैं। वो है, लेकिन अन्ना साहब मैं। अरे ये बात अपने दिमाग से हटा दीजिए परशुराम जी, निकाल दीजिए। और जहां तक तकलीफ का सवाल है, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही है। उल्टा एक नया माहौल, एक नया अनुभव। सच कहूं, बहुत मजा आ रहा है। हाँ? हमारी राजनीति में ये ऐसे अनुभव बहुत काम आते हैं। आई साहब, आई साहब, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इस झमेले में कहाँ। क्यों नहीं आई साहब, अभी हमें 2 दिन बाहर रहना है, और अगर सही समय पे पैरों की मालिश नहीं हुई तो पैर भी जवाब दे देंगे। मैं तेल लेकर आती हूँ, फिर आराम से मालिश कर दूंगी। जा। देखा मंजुला ताई, कितनी खुश नसीब हूँ मैं। एक से बढ़कर एक बहुएं मिली है मुझे। पहले रागिनी, फिर दीप्ति और अब स्वरा। आप जी, वो आपको कुछ चाहिए था? वो मुझे पानी। जी मैं अभी लाती।
स्वरा, स्वरा, संभल कर। अभी तुम्हारा पलोई आग पकड़ लेता। औरों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखा करो। तुम्हारा सही सलामत होना औरों के लिए, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जी, आइंदा ध्यान रखूंगी। आप बाहर जाके बैठिए ना, खाना बन गया है, बस मैं अभी लेकर आती हूँ। अकेली? जी, मुझे आदत है। मुझे पता है, लेकिन अब हमें हर काम साथ साथ करने की आदत डालनी होगी। मैं यहीं रुकता हूँ। नहीं नहीं, बाहर सब लोग हैं, क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में, क्या कहेंगे? कहने दो ना, सुन लेंगे हम, साथ साथ सुन लेंगे। वाह आकृति, वाह क्या बात है। तो नहीं गिर गया। अरे वाह, दादा की जिंदगी में एक ही काम रह गया था, खाना बनाना, और वैनी के आने से वो भी पूरा हो गया। वाह आकृति, वाह क्या बात कही तूने। आकृति कितना परेशान करती हो उसे। आई, आप हमेशा मुझे क्यों डांटती रहती है? आप दादा को क्यों नहीं कुछ कहते? वही तो मुझे मौका देता है मस्ती मजाक करने का। मैंने क्या किया है? आपने तो वैनी का पीछा भी नहीं छोड़ा, और वो भी किचन में, और आप मुझसे पूछ रहे हो मैंने क्या किया? चलो चलो चलो, मजाक मस्ती बहुत हुई, अब कुछ खा लेते हैं, जोरों की भूख लगी है और खाने की खुशबू ऐसी आ रही कि बस। आहा, भाकरी और बेसन के साथ प्याज होती तो बड़ा मजा आ जाता। बाबा हाथ तानते हैं। ला दे। ये क्या बोल? वाह, तुझे पता है रागिनी, बहुत पहले जब हम सातारा में हुआ करते थे ना, तो प्याज खाने की हमारी एक अलग स्टाइल थी। देखो ये ये लो परशुराम जी, अरे ले लो ले लो। शायद टायर पंक्चर हुआ है, मैं देखता हूँ। अक्षर जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। मृत्यु हमसे अधिक शीघ्रता से आदित्य की तरफ बढ़ रही है, जल्दी करो। लेकिन बाबा दादा, वो खतरा किस चीज से है? सर्प से।
आदित्य के प्राणों को सर्प से संकट है। सर्पदंश होने वाला है। अक्षर, हमें मृत्यु की इस शीघ्र गति को रोकना होगा। गाड़ी की रफ्तार तेज करो। जी बाबा। अक्षर, गाड़ी तेज चला। जी बाबा। अरे महालक्ष्मी, अपने बच्चे की रक्षा करना। मां, अपने बच्चे की रक्षा करो।